हेलो बच्चों, तुम लोग आज क्लास 12 केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो हेडिंग 2 केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया से पढ़ो। केमिकल काइनेटिक्स ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर क्या बाबू 3 है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो इसका मतलब क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली स्पीड ऑफ रिएक्शंस। स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में क्या करते हैं बाबू, स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of क्या बाबू, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा रिएक्शंस जिसको आयनिक कंपाउंड होता है, बहुत फास्ट होता है, उसका रेट को रिएक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो कोई रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, उसका भी रेट को हम मेजर नहीं करेंगे। यहाँ मेजर करेंगे उस रेट का जो ना ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा फास्ट हो। जैसे कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, वो मॉडरेट रिएक्शन होता है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। जितना भी यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में मेजर करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो सारा तेरा क्या कोवलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ जो रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं वो हमेशा करेंगे बाबू एक कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन के बारे में। कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा स्लो होता है ना ज़्यादा फास्ट होता है, ये आपका मॉडरेट स्पीड में रिएक्शंस होता है, मॉडरेट स्पीड में ये होता है। इसलिए कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग कितना स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये H2 गैस से आपका ये Cl2 गैस से कितना की स्पीड से दोनों आपस में कंबाइन किया और आपका HCl में क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आपका क्या है, कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन से। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, आयनिक कंपाउंड बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, उसके बाद स्टडी नहीं करते हैं। मान ले NaCl जो बनता है बहुत फास्ट बनता है। जैसे मान ले सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, इसका एटम में 11 होता है। कितना लेते हैं हम लोग, 281, 1 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, वायलेंस किसी से दिखाते हैं डॉट से। क्लोरीन कितना था बता, 17, कितना लिखेंगे 287, 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 1 7। तो हर एक मेटल चाहता है नॉन मेटल लॉस करके गेन करके उसका वायलेंस 8 हो जाए। तो मेटल हमेशा लॉस करता है, नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, गेन करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, इसमें डेल प्लस होगा, एक ले लिया क्या हो जाएगा, डेल माइनस होगा। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, तो आपस में क्या होगा, एक दूसरे जुड़ जाएगा और आपका NaCl का फॉर्मेशन कर देगा, जो बहुत फास्ट होगा। उसका रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई रस्टिंग ऑफ आयरन होता है जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शंस के बाद स्टडी करेंगे वो कौन होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। ना वो ज़्यादा फास्ट होते हैं ना ज़्यादा वो स्लो होते हैं। ठीक है, लिख लो। चलो तो समझ तुम लोग को ये आ गया। आप सबसे पहले इसमें पढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग 2 रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस ध्यान देना। जैसे मान ले रिएक्टेंट R है, ये बन गया प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो इसका समय के अनुसार इसका रेट घटेगा और इसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा। ये घटेगा तब ना या प्रोडक्ट में चेंज होगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा। ये तेरा क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयरेंस होगा।
ये बनेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बाबू ये H2 गैस है और ये Cl2 गैस आपस में कंबाइन किया और क्या बन रहा है जल्दी बताओ, ये HCl गैस बन रहा है। तो दोनों कंबाइन कर तब नहीं बन रहा है, मतलब धीरे घट रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसका समय कंसंट्रेशन दोनों H2Cl2 क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा। मतलब दोनों क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस होगा, इस तरह क्या होगा, अपीयरेंस होगा। एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस का हम डिफाइंड भी लिख सकते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन, द change in concentration, the change in concentration either of reactant and product with respect to time t is called, क्या बोलते बताओ, रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान ली ए से क्या बन गया बताओ, बी बना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो इसका क्या होता है माइनस d/dt, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, इसका ब्रैकेट के मतलब ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस क्या होगा d/dt कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका रेट घटेगा इसका रेट बढ़ेगा। ठीक है, समय के अनुसार ये घटेगा, समय के अनुसार ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये डिसअपियरेंस होगा, ये अपीयरेंस होगा। लिख लो, नेगेटिव साइन का मतलब इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, पॉजिटिव का मतलब बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लिख लो, जैसे तुमको मान ले दे दिया कि एक रिएक्शन दे दिया, उसको बोले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। जैसे मान ले ये H2A है, ये H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, ये आपस में कंबाइन ये क्या बन गया बताओ, HCl बन गया। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ भी क्या लगेगा, 2 लगेगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो ये दोनों घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इसका रेट कितना होगा बताओ, माइनस क्या d/dt कंसंट्रेशन किसका, H2 का लिखें, फिर इक्वल टू किसका लिखेंगे, Cl2 का, तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा, d/dt कंसंट्रेशन किसका, Cl2 का, और फिर इक्वल टू किसका आएगा, प्रोडक्ट का आएगा। तो प्रोडक्ट किसमें प्लस में होगा, कितना मोल, 2 मोल, और हम रेट लिखते हैं 1 मोल के, याद रखना, रेट जो लिखते हैं हम कितना मोल के लिखते हैं बताओ बाबू, ये 1 मोल के लिखते हैं, 1 मोल के लिए कितना मोल है, 2 मोल, तो 1 मोल कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ क्या, HCl, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं लोग, कंसंट्रेशन बोलते हैं। लिख लो, जैसे मान ले और एक रिएक्शन लिखते हैं कि मान लेते हैं कि N2 गैस और N2 गैस प्लस ही H2 गैस कंबाइन कर रहा है और मान लेते बाबू अमोनिया गैस बन रहा है। सबसे पहले क्या करो, बैलेंस करो रिएक्शंस को, तो यहाँ N2 को यहाँ एक N है 2 लगा दो, H कितना हो गया 6 और यहाँ 2 है 3 लगा दो। अब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो कितना होगा बताओ, ये माइनस कितना होगा बताओ, d/dt कंसंट्रेशन किसका होगा बताओ, N2, फिर इक्वल किसका लिखेंगे, H2 का, कितना मोल, 3 मोल, कितना मोल के लिखेंगे, 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 1/3 d/dt कंसंट्रेशन किसका होगा बताओ, H2 का होगा, फिर इक्वल टू किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट का, कितना 2 मोल, कितना मोल के कितना मोल, 1 मोल के, 2 मोल कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। 2 मोल है, हम लिखेंगे 1 मोल के लिए, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ क्या, अमोनिया हो जाएगा। लिख लो, चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह का पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं।
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो दो तरह के होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो, अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कि मान लेते हैं, ध्यान देना कि इस मान ले भी ए है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। इसका टाइम 1 T1 है, इसका टाइम क्या है, T2 है। ठीक है, तो मान ले इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कितना है बता, C2 है। तो T1 से जब T2 गया तो उसका कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। जितना इसका कंसंट्रेशन घटेगा उतना बी का क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो कितना चेंज आया, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन विच मेजर्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, कि T1 से T2 रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो कितना रिएक्टेंट में चेंज आया, कितना प्रोडक्ट में चेंज आया, उसके बारे में स्टडी करना वो क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर C1 घटेगा इसका कंसंट्रेशन, तो B का C2 क्या होगा, बढ़ेगा। B तेरा क्या प्रोडक्ट है और A आपका क्या बताओ, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विच मेजर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, कि T1 से T2 जाने में जो रिएक्शंस के जो रिएक्टिव प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन चेंज आता है उसके बारे में स्टडी करना क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका डिफाइन भी लिख सकते हो कि एवरेज के बारे में, कि द रेट ऑफ रिएक्शंस, द रेट ऑफ reaction which measured during time interval is called, क्या बोलते हैं बाबू, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको T से डिनोट करते, सॉरी डेल्टा से डिनोट करते इसको। ठीक है, लिखो, जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं इसका, देखो जैसे मान ले A से चला गया B, इसका लिखिए एवरेज, तो ये घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या लिखिए मतलब माइनस डेल बाय डेल T कंसंट्रेशन ऑफ A, क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल T कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा B। ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये डिसअपियरेंस हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपियरेंस हो रहा है। ये घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। चलो, जैसे मान लेते हैं आपका ये 2A प्लस B आपका क्या बन गया C, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इसका रेट लिखो। एवरेज में कितना होगा, रेट लिखते हम लोग 1 मोल के लिए, कितना मोल, 2 मोल है, तो 1 मोल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो -1/2 डेल बाय डेल T कंसंट्रेशन ऑफ A, फिर माइनस किसका लिखे, B का लिखेंगे, तो डेल बाय क्या, डेल T कंसंट्रेशन ऑफ B। अब किसका लिखे, C, इसी तरह क्या प्रोडक्ट में बढ़ेगा, क्या होगा, प्लस डेल बाय डेल T कंसंट्रेशन ऑफ C, लिख लो। अच्छा, रेट का जो यूनिट होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है बताओ, कंसंट्रेशन बाय क्या होता है, टाइम।
कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो बता यूनिट क्या निकल गया, बता मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लिख लो। अब इसका ग्राफ बता देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का। चलो ग्राफ बताते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए। ये आपका रिएक्टेंट, ध्यान देना, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बताते हैं, और बता करते किसके लिए, बता प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इधर कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन से इधर टाइम है 0 है। मान लो इसका भी कंसंट्रेशन C1 है, तो मान लेते इसका टाइम अभी T1 है, ये C1 से चला घटे कहाँ चला गया C2, तो इसका टाइम कितना लगा हुआ बता, T2 इधर तेरा टाइम है, ये टाइम है, ठीक है। तो मान ले ये 2 पॉइंट है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ क्या नीचे क्यों हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर C1 का ज़्यादा था कंसंट्रेशन और C2 क्या हो गया, घट गया, ठीक है। किसके, रिएक्टेंट के लिए, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। मान लेते देखो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम है। यहाँ मान लेते हैं अभी इसका कंसंट्रेशन कितना बताओ, ये ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा। मान ले इसका अभी C1 है कंसंट्रेशन, तो टाइम कितना बताओ T1, C1 से कहाँ चला गया बता C2, तो इसका टाइम चला गया यहाँ पर T2 में। तो ये बढ़ रहा है, इधर टाइम है तेरा, इधर ये टाइम है। तो समय के साथ यहाँ देखो तो बढ़ रहा है कंसंट्रेशन, वहाँ घट रहा था, तो प्रोडक्ट में C2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, C1 का कंसंट्रेशन क्या कम होगा, लिख लो। एक घटेगा तो ये बढ़ेगा। चलो ये तो था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है द रेट ऑफ रिएक्शंस विच मेजर्ड एट कांस्टेंट टाइम एट पार्टिकुलर टाइम, मतलब टाइम इंटरवल नहीं हुआ है, टाइम इंटरवल T1 T2 नहीं हुआ है, एक फिक्स पॉइंट। मान ले यहाँ पर इसी पॉइंट पर मान ले ये A है, इसी पॉइंट पर A पर इसका टाइम क्या है, इसका टाइम मान लेते अभी T है, T1 टाइम है, और T1 टाइम पर इसका कंसंट्रेशंस पर क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, उसके बारे में निकालना को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। टाइम इंटरवल नहीं हुआ, T1 से T2 नहीं किया है, T1 टाइम पर A का कंसंट्रेशन पर कितना फर्क हुआ, उसी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस समय स्मॉल चेंज हुआ होगा, ज़्यादा तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ होगा, तो वहाँ चेंज को लिखते हैं हम लोग d/dt लिखते हैं, स्मॉल चेंज को। लेकिन एवरेज में T1 से T2 गया तो उसका चेंज कितना लिखते हैं हम लोग, d/del/t लिखते हैं उसका चेंज को, ठीक है। तो चलो, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है द रेट ऑफ रिएक्शन विच मेजर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन which measured at constant टाइम या फिक्स टाइम, टाइम इंटरवल नहीं हुआ है, फिक्स टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d या स्मॉल del से क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं ये A + B
इसका सी क्या लिखो, इंस्टेंटेनियस, कितना चेंज हुआ, स्मॉल चेंज। क्या लिखेंगे बताइए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी कंसनट्रेशंस ऑफ ए, फिर इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी कंसनट्रेशंस ऑफ बी, इक्वल किसका लिखे, सी का, सी प्लस होगा, प्रोडक्ट में होगा, तो प्लस डी बाई डी टी कंसनट्रेशंस ऑफ सी। डी लिखो या तो स्मॉल डेल लिखो, बात बराबर है। लिखो, जैसे मान लेते एक एग्जांपल और ले लो ना, जैसे मान ले देखो H2 गैस से प्लस Cl2 गैस से ये बन गया क्या, 2HCl। इसका लिखिए क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, ये भी तरह गैस के फॉर्म में लिखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कितना होगा था, माइनस डी बाई डी टी कंसनट्रेशंस ऑफ H2, फिर इक्वल टू माइनस क्या, डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ Cl2, फिर इक्वल टू प्रोडक्ट कितना मोल, 2 मोल, कितना मोल के लिए, मतलब 1 मोल के लिए 2 मोल कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 डी बाई डी टी कंसनट्रेशन सब क्या हो जाएगा बाबू, HCl होगा। लिख लो। तो एवरेज का मतलब टाइम इंटरवल में रिएक्शन का मेजर करना, इसमें एक फिक्स पॉइंट पर टाइम इंटरवल नहीं हुआ उसके बारे में मेजर करना, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। यहाँ स्मॉल चेंज होगा, इसलिए क्या लिखते हैं, डी या तो स्मॉल डेल, और वहाँ क्या लिखते हैं, एवरेज में कैपिटल डेल्टा लिखते हैं। चलो अब इसे ग्राफ भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ एवरेज के लिए, रिएक्टेंट के लिए, और सॉरी इसका ग्राफ देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। एक किसके लिए बताओ, रिएक्टेंट के लिए भी देखेंगे, और किसके लिए देखेंगे बताओ, प्रोडक्ट के लिए देखेंगे। प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट क्या माने हम लोग, आर माने हैं, प्रोडक्ट क्या माने बताओ, पी माने। मान लेते हैं, ध्यान देना, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इधर कंसंट्रेशन से, इधर क्या बताओ, वो टाइम है। मान ले C1 कंसंट्रेशन पर टाइम क्या है बता, T1 ही है, टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ, T1 T2 नहीं गया है, तो उसी टाइम पर क्या चेंज आया, कितना फर्क पड़ा, इसी पॉइंट पर कितना चेंज आया, ठीक है, कितना चेंज आया उसके बारे में स्टडी करना है इसी पॉइंट पर। तो ये रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो मान ली तो घट तो रहा होगा इसका कंसंट्रेशन, लेकिन बहुत कम घटा होगा, टाइम इंटरवल हुआ नहीं है। तो इस पॉइंट को थोड़ा डार्क करना, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना जिसको इस पॉइंट को छुए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना, इस तरह से इसको बोलते हैं टेंजेंट, बोलते हैं इसको हम लोग टेंजेंट, ठीक है। तो बहुत स्मॉल चेंज हुआ है वहाँ पर, तो उसके लिए रेट ऑफ लिखते हैं, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, कितना चेंज हुआ बता, तो इस रिएक्टेंट का कितना होगा बताओ, माइनस कितना, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ आर, बहुत चेंज कम हुआ, बहुत कम चेंज हुआ होगा, कितना, कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन क्या है, वाई इधर क्या है, एक्स है, तो माइनस क्या हो जाएगा, वाई बाय क्या हो जाएगा, एक्स, बहुत स्मॉल चेंज हुआ होगा, इसलिए क्या किया हम लोग, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। प्रोडक्ट में क्या होगा बता, तो प्रोडक्ट में बताओ, एक्स है, ये आपका वाई है, इधर कंसंट्रेशन से, इधर टाइम है, ये तो बढ़ा होगा, लेकिन एक ही पॉइंट पर T1 से T2 नहीं गया है, इस पॉइंट पर कितना इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, तो इसको क्या, इस पॉइंट को थोड़ा डार्क करेंगे, एक या टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, जो आपका स्मॉल बढ़ा होगा, ज़्यादा बढ़ा नहीं होगा। तो रिएक्टेंट के लिए तो बताओ, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा बताओ, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस कितना होगा बताओ, प्लस क्या होगा, डी बाई डी टी, किसके लिए बताओ, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के लिए, इक्वल कितना हो जाएगा, ये वाई बाय क्या, एक्स होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन में क्या, वाई एक्सेस से, टाइम में क्या, एक्स एक्सेस से, कितना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई बाय क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। इसी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, स्मॉल चेंज आया यहाँ पर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को हम बात करेंगे किसके बारे में मालूम है आपका, इसका न्यूमेरिकल बात करेंगे, फिर बताएंगे हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।